हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एस एस क्लास 2.0 में। चलिए हम लोग देखते हैं 20 तारीख को हुए साइंस के पेपर को। ठीक है, ये सेकेंड पाली का क्वेश्चन है, सेट कोड ई है। ठीक है, आप लोग का सेट कोड अलग अलग मिला होगा। ठीक है, लेकिन सभी में क्वेश्चन एक ही प्रकार के होते हैं, थोड़ा इधर होते हैं थोड़ा उधर होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अपना क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी मिला ले कि आपको कितना सही हुआ है। वीडियो थोड़ा देर से बनाइए क्योंकि हम 100% श्योर होने के बाद ही आपको सही बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विक सहायता प्रदान करती है तो यह उत्सर्जन में सहायता प्रदान करती है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिनेप्टिक नॉब किस में पाया जाता है तो यह न्यूरॉन में पाया जाता है, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है तो यह चूहा का होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है तो यह ग्लूकोज है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है तो यह 3 होती है। ठीक है, 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है, बताइए कौन उत्सर्जी अंग नहीं है इनमें से तो अग्नाशय नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन है तो ऑप्शन सी, पिनियाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए तो ऑप्शन सी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है तो ऑप्शन बी, डीसी मोटर में। ठीक है, 10 का बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति आश्रित होते हैं तो ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग के कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है तो ऑप्शन सी। ठीक है, बॉक्स के भीतर धूल कणों को जाने से रोकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा ऑप्शन बी, विकलन द्वारा ऊष्मीय हानि को रोकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बताइए 13 में क्या होगा, 13 का ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है तो ऑप्शन ए, 50 हर्ट्ज होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आइए 15 पे, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है तो पानी का। ठीक है, 1.33। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह से घिरा होता है तो ऑप्शन सी, 5। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं तो ऑप्शन ए, H+ आयन प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित यौगिकों में दुर्बल अम्ल कौन है तो ऑप्शन बी। ठीक है, CH3COOH। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है तो ऑप्शन ए, सिल्वर आयोडाइड का रंग श्वेत होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है तो ऑप्शन सी, हीरा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कार्बन में कितने रवादार अवयव होते हैं तो यह 3 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, जिंक ब्लेड का धातु ऐसे कौन है तो ऑप्शन बी, जिंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच कितने आबंधन होते हैं तो ऑप्शन सी, 3 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, अल्काइन का सामान्य सूत्र कौन है तो ऑप्शन सी, CnH2n-2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी आवर्तों की संयोजकता कितनी होती है तो ऑप्शन ए, समान होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे, निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग किया जाता है तो ऑप्शन ए, इथेनॉल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में आवर्तों की संख्या कितनी होती है तत्वों की तो ऑप्शन डी, 8 होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है तो सिलिकॉन का किया जाता है। ठीक है, किसका, सिलिकॉन का, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 क्या होगा, एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है तो परमाणु संख्या कितना होगा, सभी को जोड़ दीजिए, कितना होगा, 17 होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ड्यूरामीन किस धातु का मिश्र धातु है तो ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र है तो ऑप्शन बी, Na3PO4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विक की
संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? तो ऑप्शन डी नेफ्रॉन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। किलोवाट घंटा का मात्रक कौन है? तो ऊर्जा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली द्वारा करता है। ऑप्शन बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो ऑप्शन सी जैव मात्रा बायोगैस। ठीक है, ऑप्शन सी जाइए 35 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे आइए। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन सी 2n² होती है। ठीक है, 2n² होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो ऑप्शन ए मीथेन। ठीक है, मीथेन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो ऑप्शन ए सोडियम। ठीक है, सोडियम का सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। सोना का परमाणु संख्या कितना है? तो 79। ठीक है, कितना? 79। आगे चलते हैं 40। निम्न में से कौन लवक है? तो ऑप्शन डी K2SO4। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41। सामान्य नेत्र के लिए दूरी बिंदु कितनी होती है? तो अनंत होती है, सामान्य नेत्र के लिए अनंत। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो वास्तविक और उल्टा होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। बताइए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रकाश का प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो ऑप्शन बी 2 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। एक प्रकाश किरण की समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, प्रकाश प्रवर्तन कोण का मान कितना होगा? तो 0 डिग्री होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45। वायुमंडल में प्रकाश का रंग कैसा होता है? बताइए, जिससे अधिक प्रकरण करता है? तो ऑप्शन डी नीला, इसी के कारण आसमान नीला दिखाया जाता है और पानी भी। आगे चलते हैं। वायु में अभिसारी लेंस है? ऑप्शन सी कांच का उत्तल लेंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो आधा बनेगा। ठीक है, आधा ही बनेगा, आधा टूटेगा तो आधा बनेगा। ऑप्शन बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। जब प्रकाश की किरण हवा विरल माध्यम से कांच संघन माध्यम में जाती है तो वह कैसे मुड़ जाती है? तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन ए टमाटर है। 49 का ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? बताइए। C3H8 का। तो ऑप्शन डी 10 संयोजन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो ऑप्शन सी परावैंगनिक विकिरण से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। कौन सा धातु कैमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो ऑप्शन डी AS। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। CaCO3 CaO+CO2 किस प्रक्रिया का है? बताइए। तो ऑप्शन ए वियोजन। ठीक है, वियोग हो रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? तो ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, SO2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। बताइए, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर में अवतल दर्पण का द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा तो यदि वस्तु की दूरी का मान कितना होगा? तो 10 सेंटीमीटर से कम होगा। ऑप्शन सी 57 का सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण का आवर्धन का मान कैसा होगा? तो बढ़ता जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ऑप्शन सी स्थिर ऊर्जा को। ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 60। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णी, बताइए इसका क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन बी आधा हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तो बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा कैसी होगी? तो ऑप्शन बी फोकस से ध्रुव की ओर होगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। आँख के लेंस की विकटता त्रिज्या का नियंत्रित कौन करता है? तो ऑप्शन बी परितारिका करता है। क्वेश्चन नंबर 63। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों दिखाता है? तो ऑप्शन बी प्रकीर्णन के कारण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या है? बताइए, इतना ईजी है। ऑप्शन सी ओम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। पौधों के वायवीय भाग में से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। बाघ उपभोक्ता है
तो यह तृतीय पोषी स्तर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव का उद्भव स्थान है तो अफ्रीका है। ठीक है, सब इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। कर्माकुंचन गति पाई जाती है तो यह ऑप्शन बी ग्रसनरी में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है तो यह ऑप्शन बी तितली में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है तो ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। मानव में ऑटोजोम की संख्या कितनी होती है तो यह 22 होती है। ठीक है, 22, आप लोग 23 नहीं लगाए, 22 होगी। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। प्रकाश संश्लेषण के लिए दूरस्थ प्रकाश स्पेक्ट्रम सबसे प्रभावी रंग कौन सा होगा तो ऑप्शन ए लाल, क्योंकि यह दूर तक दिखा दे सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। ओजोन परत का अवशोषण करता है ऑप्शन बी CFC। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। निम्नलिखित जीवों में किससे अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ऑप्शन डी ईस्ट में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है तो ऑप्शन ए IA। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। आलू में कायिक प्रवर्धन होता है तो यह तना में होता है, ऑप्शन डी। 77। हाइड्रिला पाया जाता है तो यह जल में ही पाया जाता है, मृदा में पाया जाता है और वृक्ष पर भी पाया जाता है, ऑप्शन डी सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। स्वस्थ व्यक्ति के सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है तो ये 120 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है तो ऑप्शन ए हाइड्रा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है बताइए, किसके द्वारा होता है तो यह गिल्स के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी 80 का बी। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इसमें से कितना सही जवाब हुआ। ठीक है, धन्यवाद।